हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स। क्लास 12th का मैथ में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे पैरामीट्रिक क्वेश्चन कैसा रहेगा। ये वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर रहेगा। क्या इतना जो हमने समझाया वो समझ गए? ये क्लास 12th के लिए है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देख लीजिएगा, आपको एकदम 100 to 100% समझ में आएगा। ये मेरा गारंटी है और ये मेरा वादा है और ये दावा है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद एकदम 100 to 100% समझ में आ जाता है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा आप अपने टीचर के लिए, ठीक है। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार की वीडियो हमेशा प्रत्येक दिन आप लोग के लिए बना करके यूट्यूब पर हमने अपलोड करते रहे। तो अब हमने ज्यादा देर नहीं लेंगे और क्वेश्चन को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, पैरामीट्रिक जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो रहेगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा x इज इक्वल टू 2a t², कॉमा, देखिए अब रहेगा y इज इक्वल टू a t का पावर 4 और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन रहेगा, तो उस समय ध्यान दीजिएगा x और y दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और एक और रहेगा यहाँ पे, या थीटा रहेगा या तो t रहेगा। समझ गए? जैसे x और y यहाँ है तो आगे यहाँ क्या हो रहेगा, दोनों जगह चेंज रहेगा। जैसे यहाँ t का पावर 2, यहाँ t का पावर 4। तो हम लोग अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। तो एक बार जो सबसे पहला जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको पहले उतार लीजिएगा। देखिएगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू 2a t²। खाली आप सही से समझिएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई चांस नहीं। देखिए, अब यहाँ पर लिखना होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग हमेशा लिखते थे, क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में आंसर बताइए। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, ये x इज इक्वल टू 2 इंटू a और इंटू t का पावर 2 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, मेन कारण ये है। तो हम लोग समझेंगे क्या कि अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ देखिएगा 2a t² लिखा हुआ है, तो पावर यहाँ किस पर है, फंक्शन कौन कहलाया यहाँ पे, t का पावर जो 2 है ना, यानी कि t² फंक्शन कहलाया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को t के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, याद रहेगा। अब यहाँ पर आइए, देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। अगर क्वेश्चन x² रहता तो x के रिस्पेक्ट में बनाते, अगर यहाँ y² रहता तो y के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, और यहाँ है t² तो t के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, t के रिस्पेक्ट में। जब t के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, और बटा में जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बनाते हैं उसी को डिवाइड में लिखा जाता है। तो ये हो गया यहाँ से dx बटा dt। अब आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ। देखिए, 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, यानी 2a का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि t² फंक्शन है, और जब कोई फंक्शन के साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, जो रहता है वो उतार दिया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a। अब यहां ध्यान देना है, t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोग यहाँ पढ़े होंगे कि y इज इक्वल टू x² है।
अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में जब बनाते थे, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में बनाते थे तो यहाँ हम लोग लिखते थे, पावर को पहले उतारते थे और जितना भी पावर रहता था उसमें एक पावर घटाते थे, तो पावर है 2 तो एक घटा देंगे तो 1 लिखा जाएगा, यानी कि फाइनल यहां से हो जाएगा 2x हो जाएगा। कंप्लीट। जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गया। यहाँ अब आइए, यहाँ पर यहाँ क्या है, टी स्क्वायर है तो हमने क्या उतारेंगे यहाँ 2 और t का पावर कितना है 2, तो 2 पावर में एक घटा करके आप बताइए कितना होगा, तो 1 पावर होगा और 1 पावर को नहीं लिखा जाता है। अगले स्टेप में इसको समझिए, तो ये हो गया dx बटा में dt इज इक्वल टू 2 और 2 में गुना कर दो तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद a और ये हो जाएगा t, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। एक हमने बनाए, यहां तक में किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एंड। अब यहां से देखिए ये वाला उतारेंगे, हमने एक बार क्या उतारे, x इज इक्वल टू 2 इंटू ए और इंटू टी का पावर 2। अब उतारेंगे y इज इक्वल टू ए इंटू टी का पावर 4, ये उतारेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू टी का पावर 4। हमने बताया कि जिस पर पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है, टी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो बताइए y का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy अपॉन डी टी, ये y इज इक्वल टू देखिए a हो गया कांस्टेंट टर्म और हमने बताया कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा तभी नहीं होता, अगर वो अकेला रहेगा तब उसका 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा देखिए, t का पावर 4 है तो हमने क्या बताया, पावर को पहले उतारेंगे और एक पावर घटाएंगे, तो यहाँ है 4 पावर, एक घटाइए कितना होगा, क्या 3 होगा कि नहीं होगा। अब इसको एक बार सेपरेट करके लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4a t का पावर 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ हमारे पास dy अपॉन dt मिल गया। क्लियर है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों इक्वेशन है, एक है इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। हमारे पास जो फाइनली जो आंसर लाना था वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है, क्या है ये, dy अपॉन dx, यानी कि dy ऊपर रहेगा और dx नीचे है, मतलब ये है अंश में और ये हो गया हर में, ये हो गया नॉमिनेटर में, ये हो गया डिनोमिनेटर में। बात समझ गए। तो y वाला जो है, देखिए y वाला यहाँ है, इसका मतलब हमको करना पड़ेगा इक्वेशन सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब आइए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का देखिएगा, ये हो गया RHS भाग और ये हो गया LHS, ये हो गया RHS और ये हो गया LHS। तो पहले LHS को हमने डिवाइड करेंगे, तो जब LHS को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन dt, ठीक है, ये रहा डिवाइड का साइन, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा dx बटा dt। क्लियर है, यहाँ इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है dy अपॉन dx और dy अपॉन dx का देखिए यहाँ वैल्यू है, क्या दिखाई दे रहा। चलिए तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 4a t का पावर 3। अब डिवाइड में क्या आएगा, dx बटा dt का वैल्यू और dx बटा dt देखिए यहाँ पर है। क्लियर, देख लीजिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर है तो हमने यहाँ से उतारेंगे 4 इंटू ए इंटू टी, उतार दिए। अब देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर ही दीजिए। समझ गए, थोड़ा सा भी यहाँ समझिए, हमने टी क्यू को लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू टी लिखेंगे, एकदम सरल कर दे रहे हैं। डिवाइड में टी, क्या टी से टी काट दीजिएगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा dt से dt कट जाएगा, ये dt से ये dt कट जाएगा, हमारे पास
जो फाइनली जो आंसर मिला वो हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू t का पावर 2। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि dy अपॉन dx क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में बताना था, तो आंसर ये होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार जरा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा कॉमा y इज इक्वल टू v इंटू कॉस थीटा। फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड करना है, समझिए। तो हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा, दो पार्ट में दिया हुआ, एक को पहले उतारेंगे, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो देखिए कॉस का एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। क्लियर है, जो एंगल के पास रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखेंगे थीटा, किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। आइए, तो यहां से हो जाएगा dx बटा में हो जाएगा d थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे वही डिवाइड में आता है। क्लियर हमने बताया कि a कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो a रहेगा इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और जो थीटा है वो थीटा है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। फाइनली जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड अब देखिए एक और दिया हुआ था, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने यहां उतारेंगे y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। ये भी तो वैसा ही है, केवल देखिएगा यहाँ a था, यहाँ b हो गया, बाकी तो सेम है, तो इसलिए हमने क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या लिखिए, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। बताइए क्या होगा, तो dy और बटा में हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू b हो गया कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट को छोड़ देंगे क्योंकि फंक्शन के साथ में है, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे माइनस b साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में एकदम एक नंबर से यहां से यहां तक हमने समझाने का प्रयास किए हैं। आगे अब समझिए, हमारे पास देखिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, हमें फाइंड क्या करना, इस पर ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। यानी कि y वाला जो रहेगा उसको ऊपर रखना है, और dx वाला जो है उसे नीचे रखेंगे। यहाँ देखिए y वाला यहाँ है और x वाला यहाँ पर है, इसलिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन में अगर हम भागा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो पहले सेकेंड वाला को LHS को लिखना होगा, तो LHS में सेकेंड में क्या है, dy अपॉन d थीटा, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
यहां लिखेंगे dx बटा डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर दिया हुआ है माइनस बी साइन थीटा, डिवाइड में यहाँ देखिए डी एक्स बटा डी थीटा, यहाँ थीटा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा लिखा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है? देखिए अब यहां माइनस से माइनस काट दीजिए और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और ये डी थीटा और डी थीटा से डी थीटा, हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा मिलेगा। क्लियर है? यहाँ क्या मिलेगा, बी अपॉन ए मिलेगा। ये हो गया इसका आंसर। जो क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर हो गया डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आंसर। क्लियर है? समझ गए हैं? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन टी, साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t दिया हुआ, ये थीटा के स्थान पर है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 क्वेश्चन के बाद अगर तीसरा क्वेश्चन तक आप देख रहे हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए पहला में क्या पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन टी, हम लोग लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, टी के रिस्पेक्ट में। हमने अभी जस्ट बताए थे कि साइन का जो एंगल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में बना लेते, यहाँ टी है तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में बनाए। आइए तो ये हो जाएगा डी एक्स बटम हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, थीटा टी है तो टी रहने दीजिए, हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन ये था। एंड आइए दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस 2t, ये दिया हुआ है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एंगल जो रहेगा उस एंगल को यहाँ उतारना होता है, तो 2t है तो 2t उतार दिए। अब इनटू, लेकिन 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उतर गया, लेकिन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहां से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहां लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो हमारे पास ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी
टी, यहाँ पे टी होगा, मिस्टेक हो गया, टी होगा, अपॉन, देखिएगा अब इसको उतारेंगे तो यहां से हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, ठीक है। देखिए इज इक्वल टू, यहां से आएगा -2 साइन 2t, डिवाइड में क्या आएगा, कॉस टी। क्लियर है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री फार्मूला का यूज करें, तो ये dt से dt कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये फाइनली मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए ये -2 रहने दीजिए, थोड़ा सा एक हमने फार्मूला बताते हैं यहाँ पे समझिएगा। एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा अगर है तो इसे लिखल जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, ये फार्मूला आप जानते हैं, इसी को हमने यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये तो उतार दिए थे, लेकिन साइन 2t का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, ये t लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड में देखिए क्या है, कॉस टी, देखो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर यहां से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा -4 साइन टी मिल जाएगा, और यही हो गया इसका आंसर। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो एक लाइक कर दीजिए, और समझ में अगर आ जाता है एकदम अच्छा से तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप पूरा एक बार और देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x बराबर 4 इंटू टी और y बराबर 4 अपॉन टी, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या है, x बराबर 4t, पहले इसको उतारेंगे एक बार, लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां से उतारेंगे x इज इक्वल टू 4t, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो देखिए यहां से हो जाएगा dx बटा में हो जाएगा dt इज इक्वल टू 4 का 4 रहेगा, क्यों 4 रहेगा, हमने एक बार नहीं कितने बार बताए हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा जब वह कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ में रहेगा, समझ गए। तो देखिए 4 था कांस्टेंट और t हो गया फंक्शन, तो t के साथ में है 4, इसलिए 4 का नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, जैसे 1 का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1। तो फाइनली यहां से ये जो मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर, आगे देखिएगा, एंड एक और क्या दिया हुआ है यहाँ से, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, 4 बटा टी दिया हुआ है, इसको भी वैसा ही करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, हमने क्या बताए थे, एक तरह से आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये 4 मल्टीप्लाई में है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए समझा देते हैं। ये जो 4 बटा टी लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बटा टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 देखिए तो मल्टीप्लाई में है कि नहीं, 1 बटा टी हो गया, लेकिन 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 का 4 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन टी, देखिए 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, जैसे में यहाँ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, बात समझ गए। जैसे ये क्वेश्चन रहता है y इज इक्वल टू 1 बटा एक्स,
तो हम लोग इसको क्या लिख देते, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स का होल स्क्वायर। वैसा ही यहाँ समझिए, यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा -1 और बटा में टी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 यहाँ हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आ गया। तो इसको अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -4 और बटा में हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइड 1। पहले इक्वेशन 2 को LHS उतारेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा -4 और डिवाइड में रहेगा टी, मेन डिवाइड ये रहेगा। यहाँ पे लिखना हमें क्या है, तो डी एक्स बटा डी टी, देखिए यहाँ पे है कितना लिखेंगे 4। देखिएगा ये dt से dt कट जाएगा यहाँ यहाँ, तो हमारे पास फाइनली आंसर मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब 4t लिखा जाएगा। इसको तो यहाँ दिखा देते हैं, ये हो जाएगा -4 बट्टा में हो जाएगा 4 इंटू टी, और 4 से 4 काट दीजिए। 4 से 4 जब हमने काटेंगे तो फाइनली मिलेगा, ऊपर में रहेगा 1 और डिवाइड में हो जाएगा t, और यही इसका हो गया आंसर। एक मिनट, यहाँ पर टी स्क्वायर था ना, तो हमने यहाँ टी उतार दिए थे, यहाँ टी स्क्वायर उतारिएगा। जब टी स्क्वायर हो गया तो आंसर में यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। हमने यहाँ थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। समझे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उतारने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ से उतारेंगे -4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी लिखना था, टी स्क्वायर। फाइनली आंसर हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो गया, कॉमा y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फाइंड dy अपॉन dx। क्लियर, ये क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में देखिए ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक क्वेश्चन आप कैसे समझिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन पूछेगा तो देखिए x अलग दे ले रहेगा, y अलग दे ले रहेगा, अब समझिएगा पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ। तो सॉल्यूशन पहले उतार लीजिएगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताए थे, कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर थीटा ही है, तो थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगर एक्स रहता तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते, और टी रहता तो टी के रिस्पेक्ट में करते। बताइए अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा, हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो माइनस है तो हमने यहां माइनस उतार दिया, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट लगाएं, क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, लिखेंगे माइनस
साइन 2 थीटा है तो यहाँ उतारेंगे 2 थीटा इनटू, अब 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2। ये समझ गए 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और थीटा में मल्टीप्लाई में है और थीटा यहाँ पर क्या है, फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ब्रैकेट लगाइए। इसको फाइनली एक बार देख लीजिए आंसर, तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इज इक्वल टू, माइनस रहेगा, इसके बाद ये रहेगा साइन थीटा, माइनस माइनस को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इस 2 को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, इक्वेशन 1। एंड आप समझिएगा, हमने एक और यहाँ पर दिया हुआ था, अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिएगा। यहां से हम लोग उतारेंगे y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा का 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। समझ गए, आगे देखिएगा, यहां से मिलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां से तो ऐसा ही रहेगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 cos थीटा, इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड 1, क्या लिखा गया यहाँ, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड में हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए पहले क्या उतरेगा यहाँ से cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, डिवाइड में क्या रहेगा, देखिएगा डिवाइड में यहाँ से उतारना है, ये तो प्लस वाले को पहले लिखा जाता है, माइनस वाले को बाद में लिखा जाता है, तो यहां से हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, देखिएगा ये डी थीटा से डी थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो है उसे उतार दीजिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटा में हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया। चलिए, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर लगता है कि फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए।